हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप लोग सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम करियर ब्लॉग ऑफिशियल चैनल में फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली मैं उन सब दोस्तों के लिए लेके आया हूं जो जिसके पास यूरोपास सीबी है, किसी से बनवाया है, हमसे बनवाया है, किसी गैरी सर से बनवाया है, या किसी दोस्त से बनवाया है, या फिर खुद बनाए हैं। आपके पास यूरोपास सीबी है, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि अभी अगर हम किसी यूरोपियन कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो तकरीबन हमें कितने दिन में जॉब ऑफ़र मिल जाएगा, हमें वर्क परमिट आने में कितना टाइम लगेगा, हमें जॉब ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है। तो आप लोग अपने कान से रुआ निकाल लीजिए और आराम से बैठ के सुनिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। दोस्तों, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास दो चीज़ होना ज़रूरी है। एक नंबर, आपके पास एक अच्छा प्रोफेशनल सीवी होना चाहिए, जिस सीवी में कम से कम 3.5 से 4 साल का एक्सपीरियंस मेंशन हो। उसके बाद इंग्लिश बोलने में आपको 100 में कम से कम 60% बोलने आना चाहिए। ये दो चीज़ अगर आपके पास है, एक अच्छा सीवी, अगर आपका इंग्लिश सही है, आप 8 पास है, 5 पास है, 10 पास है, 12 पास है, कुछ भी हैं, लेकिन अगर आपको 60% इंग्लिश बोलने आता है और आपके पास सीवी है, तो आपके मन में ये चल रहा है कि भाई अप्लाई तो मैं करूँगा, लेकिन मेरे को जॉब ऑफ़र कैसे मिलेगा, कितना दिन में मिलेगा। आज अप्लाई करूँगा तो क्या एक हफ्ते में मिलेगा, एक महीने में मिलेगा, कब मिलेगा, और मिलेगा तो उसका प्रोसेस क्या है। तो चलिए मैं यही प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो चलिए बैठ के बताते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और चलिए आगे देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको एक यूरोपास सीवी बनाना होता है, जिसमें आप जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप ड्राइवर हैं, सेल्स पर्सन हैं, बाइक राइडर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, या फिर होटल में शेफ़ हैं, या फिर वाइटर हैं, वाइट्रेस हैं, या फिर आप डिश वॉशर हैं, या किचन हेल्पर हैं, कुछ भी हैं, आपके पास जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस कैटेगरी में आपके पास 3.5 साल से 4 साल का एक्सपीरियंस मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे यूरोप का एक रिक्वायरमेंट है कि जब आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो मिनिमम एक्सपीरियंस वहाँ पे जो है आपको 3 साल का मेंशन करना होगा। तो जब आप 3 साल का एक्सपीरियंस उसमें मेंशन करोगे तो तभी जाके वो लोग एक्सेप्ट करने का लायक बनता है, तब वो लोग आपको एक्सेप्ट करेगा। तो भाई, जब वो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ना, तो हमें उसको 3.5 से 4 साल का एक्सपीरियंस दिखाना होगा। अगर आपने तो आपको कुल मिला के आप सोचते हैं कि भाई मैंने तो दुबई में, या सऊदी में, कुवैत में, ओमान में, कतर में, बहरीन में, या इनमें से किसी भी कंट्री में हमने तो सिर्फ 1.5 साल काम किया, 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, मैं 4 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से मेंशन करूँगा। दोस्तों, इसके लिए सबसे बेसिक ट्रिक है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे चाहे 1.5 साल हो, या 2 साल हो, या 1 साल हो, बाकी का जितने साल माइनस होता है उतने साल का एक्सपीरियंस आप अपने होम कंट्री से लगा लीजिए। जैसा कि आप सेल्स पर्सन में काम करते हैं, आप जिस मार्केट में काम करना चाहते हैं उस मार्केट का नाम है MCT मार्ट, या फिर लुलु हाइपर सुपर मार्केट, या फिर डे टू डे, जो कुछ भी हो। तो वहाँ पे आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1.5 साल का है, तो बाकी का जो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको लगाना पड़ेगा वो आपको इंडिया से लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे कि भाई इंडिया से कहाँ से लगाऊँ। आपके शहर में, आपके सिटी में, आपके जानने वाले, आपके इलाके में जो सबसे बड़ा सुपरमार्केट होगा, सबसे बड़ा, अगर होटल लाइन में काम करते हैं तो सबसे बड़ा जो होटल होगा, उस होटल का नाम, उसका एड्रेस आपको जानना होगा। जानने के बाद उस होटल का नाम, उसका एड्रेस के साथ बात, तारीख, उसमें डेट डालना है कि हमने इतने तारीख को वहाँ पे जो है काम स्टार्ट किया, इतने तारीख को छोड़ा। एग्जैक्टली होटल का नाम, उसका रफली एक छोटा सा एड्रेस के साथ वहाँ लिखना है, ताकि सामने वालों को लगे कि ना आपको 100 में 100% एक्सपीरियंस है।
ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेना। ये एक चीज़ में सीक्रेट है, आपके लिए है, आप ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। दूसरी बात, आपका CV में जो है ये चीज़ मेंशन हो गया, उसके बाद आपका CV बन के तैयार है। उसके बाद आप जब अप्लाई करोगे, आज अगर आप अप्लाई शुरू करते हैं तो आपको जॉब ऑफ़र कब मिलेगा? कल मिलेगा, परसों मिलेगा, 1 हफ्ते के बाद मिलेगा, या 15 दिन के बाद, या 1 महीने के बाद, या फिर 6 महीने के बाद? तो इसका जवाब ये है कि आज अगर आप अप्लाई करते हैं तो अगर आपके पास CV ठीक है, अप्लाई करने का तरीका सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपको 1 हफ्ते से लेके 3 महीने तक इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है। कई टाइम तो ऐसा होता है कि 1 हफ्ते में मिल जाता है, कई टाइम तो 3 दिन में मिल जाता है, कई टाइम 15 दिन ले लेता है, कई टाइम किसी टाइम जो है वो 3 महीने तक ले लेते हैं। तो इसमें पूरा डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और आपका थोड़ा लक के ऊपर। तो दोस्तों, आपको अगर यूरोप में आना है, अगर आपको 10 लाख 15 लाख बचाना है, दोस्तों आज तक हमने जितने भी लोगों से मिला है, सबसे कम खर्चे में आने वाले 6 लाख वाला मिला है, सबसे ऊपर खर्चे में आने वाले 13 लाख तक मिला है। दोस्तों आप बताइए कि इंडिया से जो लोग एजेंट पकड़ के आए हैं वो मैक्सिमम 13 लाख और मिनिमम 6 लाख में आए हैं। आपको अगर 2.5 लाख या 2.25 लाख में आना है तो आप कैसे आ सकते हो? उसका प्रोसेस ये है कि आपको जो है पेशेंस रखना होगा, इंतज़ार करना होगा और लगातार मेहनत करना होगा, तब जाके आपका प्रोसेस चालू होगा। आप सोचो कि आप जिस दिन आपने जब अप्लाई चालू किया उसके 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद आपको जॉब ऑफ़र मिल गया। अब प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर आप हमें आज जॉब ऑफ़र मिला तो आज के बाद कितना टाइम लगेगा। आज अगर आपको आपका इंटरव्यू पक्की हो गया और आपका जो है जॉब ऑफ़र देने के लिए वो तैयार है, तो आपको 2-3 दिन में जॉब ऑफ़र मिल जाएगा। कई टाइम तो क्या होता है कि उसी दिन सेम टाइम में सेम डे उसको जॉब ऑफ़र मिल जाता है। उसके बाद जब आप जॉब ऑफ़र आपको मिल जाएगा, आप जॉब ऑफ़र पूरा पढ़ने के बाद उसमें साइन करके आप उसको वापस भेजोगे। ये उसका प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर वो जब आप उसको साइन करके भेजोगे, वहाँ से वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा और एक डिक्लेरेशन प्रूफ भेजेगा और एक जो पोजीशन डिस्क्रिप्शन भेजेगा, जिसमें ये लिखा रहेगा कि आप किस पोजीशन में वो आपको हायर कर रहा है, कितना घंटा आपका ड्यूटी करवाएगा और क्या क्या काम आपको करना होगा। दूसरी बात है कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, कॉन्ट्रैक्ट में ये सारा चीज़ मेंशन होगा, जिसमें वो आपको बताएगा कितना घंटा ड्यूटी करना है, आपको उसका जो है टर्म कंडीशन क्या होगा, कहाँ जाके रहना है, क्या काम करना है, उसका जो है सैलरी कितना रहेगा, एवरीथिंग सब कुछ उसमें मेंशन रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे क्या होता है कि आने से पहले बंदा पहले कॉन्ट्रैक्ट पक्की करता है, उसके बाद ही वहाँ पे आता है। तो यहाँ आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने के बाद जब आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये सब कुछ ठीक है, मैं इसमें एग्री हूँ, तो आप उसमें पूरा पेज में साइन करोगे। साइन करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है, क्या क्या चाहिए उस टाइम, आपका पासपोर्ट का फुल पेज शुरू से आखिर तक 39 पेज होता है। ये पूरा पेज को कलर कॉपी में स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद पूरा कॉपी में लास्ट में जाके पासपोर्ट में आपको साइन करना रहेगा। आपका अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपका जो है पासपोर्ट का फुल पेज और क्या बोलता है ये जो उधर से आता है डिक्लेरेशन प्रूफ और कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ये पूरा लेटर मिला के आप अपने एम्प्लॉय को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको क्या चाहिए, आइडेंटिटी माल्टा में आपके बिहाफ में वो एक वीज़ा के लिए अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर के लिए अप्लाई करेगा। तो अप्लाई करेगा तो कई टाइम इसमें 1 महीना लगता है आने में, कई टाइम 20 दिन लगता है। अब कभी कभी 15 दिन में भी आता है, लेकिन 15 दिन 100 में 99% में 1% इसका भरोसा है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 महीना लगता है, 20-25 दिन या 1.5-2 महीना भी लग जाता है। तो इसमें पूरा डिपेंड करता है कि आइडेंटिटी माल्टा का जो ऑफिसर है वो कैसे काम करता है। ये एम्प्लॉय के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, आपके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, इसमें किसी की गलती नहीं होता है। अप्लाई करने के बाद पूरा प्रोसेस जो है वो आइडेंटिटी माल्टा के ऊपर होता है। फिर आइडेंटिटी माल्टा से जब अप्रूव हो जाता है तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है, तो वहाँ से आपको एक मेल आएगा, डायरेक्ट आपके मेल पे आएगा। अप्लाई करेगा आपका एम्प्लॉय, लेकिन मेल आपके मेल पे आएगा, आपके मोबाइल पे आएगा कि आपका जो है डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी माल्टा में सबमिट हो गया है। उसके बाद फिर अगर वो जो 280 यूरो भरना होगा, अगर वो भर देता है तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा कि
ये ऑलरेडी पेड है। अगर वो भरा हुआ नहीं रहेगा तो वो आपको पेड करने के लिए बोलेगा। कौन? आइडेंटिटी माल्टा। जब वो पेड कर दोगे तो आपको 15 या 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर आ जाएगा। तो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर आने के लिए 3-4 स्टेप होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले जब आप उसको पेड कर दोगे या फिर पेड हो आपका एम्प्लॉय करेगा, वो सबमिट हो जाएगा, उस टाइम आपको सबमिटेड दिखाएगा। सबमिटेड दिखाएगा, आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक से आप उसको स्टेटस चेक करोगे तो आपको सबमिटेड दिखाएगा। उसके बाद वो आपको दिखाएगा कि इन रिव्यू, सबमिटेड के बाद इन रिव्यू दिखाएगा। उसके बाद वो आपको दिखाएगा इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस दिखाने के बाद फिर वो आपको दिखाएगा कि प्रोसेसिंग बाय थर्ड पार्टी। अब भाई प्रोसेसिंग बाय थर्ड पार्टी, जो आगे का 3 स्टेप हमने बोला या तो फटाफट हो जाएगा, लेकिन जो प्रोसेसिंग बाय थर्ड पार्टी होता है इसमें काफ़ी टाइम लगता है। कई टाइम ये 15 दिन में हो जाता है और कई टाइम 10 दिन लगता है और कई टाइम 2 महीने भी ले लेते हैं। प्रोसेसिंग बाय थर्ड पार्टी ये होता है कि ये माल्टा का जो एक थर्ड पार्टी एक एजेंसी है, यहाँ पे जितने लोग भी थर्ड नेशनल कंट्री से आते हैं उन लोगों को जॉब देने के लिए सबसे पहले उसको यह प्रूव करना होता है कि इस जॉब के लिए मैंने यहाँ के लोकल लोगों को जो है अप्रोच किया था, तो वो उन लोगों ने आया, इंटरव्यू दिया, लेकिन हमारे जॉब के मुकाबले में उन लोगों ने सेट नहीं हुआ। वो हम जैसे बंदा चाहते हैं वैसा वो लोग नहीं है। हमने कई इंटरव्यू लिए लेकिन हमें ऐसा बंदा नहीं मिला, इसलिए हम इस बंदे को थर्ड नेशनल कंट्री से हायर कर रहे हैं। ये आपका एम्प्लॉय जो है वहाँ पे वो पुरमन करेगा, ये साबित करेगा। तो फिर क्या है, प्रोसेसिंग बाय थर्ड पार्टी जो जॉब्स प्लस है वो इसको अप्रूव करेगा। अप्रूव करके फिर आइडेंटिटी माल्टा में भेजेगा। फिर आइडेंटिटी माल्टा में जब वेरिफिकेशन होकर आ जाएगा तो फिर वहाँ से स्टैम्प मार के वो आपको अप्रूवल लेटर अप्रूव कर देगा। अगर वो अप्रूव हो जाएगा तो आपको वहाँ पे लिखा रहेगा कि योर अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर इज़ रेडी, अप्रूव दिखाएगा। योर करंट स्टेटस इज़ करंटली अप्रूव ऐसा दिखाएगा। या और उसमें जब चेक करोगे तो आपको दिखाएगा योर अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर इज़ रेडी, डायरेक्ट आपके ईमेल में भेज दिया जाएगा। अगर ये किसी कारण रिजेक्ट हो जाता है तो आपको वहाँ पे रिजेक्टेड दिखाएगा। ये रहा उसका प्रोसेस। आप मिल गया, अगर रिजेक्टेड हो गया तो उसका कोई प्रोसेस ख़त्म है, वहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ये अप्रूव हो गया तो इसका क्या प्रोसेस है। अप्रूव जब हो गया तो वो आपका वो चीज़ आपको तो मिल गया। फिर आपका जो एम्प्लॉय है वो आपको डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ देगा, पोजीशन ऑफ डिस्क्रिप्शन देगा, दोबारा वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा, और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से भेजेगा, पोजीशन डिस्क्रिप्शन भेजेगा और डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ भेजेगा, एकोमोडेशन प्रूफ भेजेगा। तो इन सब में जो माल्टा है, माल्टा का जो है यहाँ पे एक हाउस अथॉरिटी का जो एक स्टाम्प है वो स्टाम्प लगा हुआ होगा। तो उसमें स्टाम्प लगा हुआ होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट उसकी तरफ से क्या क्या मिलेगा आपको, एक अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर मिलेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा, एक पोजीशन डिस्क्रिप्शन मिलेगा, एक डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ मिलेगा, और 5वां आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मतलब रूम का कॉन्ट्रैक्ट। आप यहाँ पे आओगे तो रहोगे कहाँ पे, ये चीज़ आपको चाहिए। उसके बाद आपको फ़्लाइट टिकट चाहिए। फ़्लाइट टिकट अगर आप विजिट वीज़े में अप्लाई करते हैं तो आपको रिटर्न टिकट चाहिए। अगर आप वर्क परमिट में अप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास सिर्फ सिंगल वन साइड का ही टिकट चाहिए। ये कंफर्म टिकट नहीं करना है, या आपको डेमी टिकट करना है, लेकिन उसको पूरा बोल देना है कि भाई हम इस काम के लिए अप्लाई करते हैं, तो कुछ पैसे वो लोग लेते हैं, वो डेमी टिकट बना के दे देते हैं। और इंश्योरेंस आपको 91 डेज़ का लेना है, ओरिजिनल लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आपका इंश्योरेंस, आपका हाउस का कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका हाउस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है तो आप होटल भी बुक कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे कोई बंदा है तो उससे भी आप ये चीज़ ले सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेटर, इन्विटेशन लेटर, अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर आप बाहर से काम करते हैं तो आपका पासपोर्ट का फुल पेज, फिर दोबारा फिर से, और आपका वीज़ा कॉपी, आपका आईडी कॉपी, वहाँ का जहाँ आप रहते हैं, वो सब पूरा मिला के एक फ़ाइल बनेगा। फ़ाइल बन के फिर वहाँ का जो वीएफएस है वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ पे आप सबमिट करोगे। सबमिट करने के टाइम वहाँ से वो एक नॉमिनल फ़ीस लेता है, जो दुबई में अगर आप सबमिट करोगे तो तकरीबन 500 या 550 ऐसा कुछ फ़ीस लेता है। जब मैं सबमिट किया था तो उस टाइम 430 ऐसा कुछ फ़ीस था।
तो इस तरह वो सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद अगर आपका नसीब अच्छा हो तो 3 दिन में भी आ जाएगा, 4 दिन में भी आ जाएगा, या फिर 10 दिन या 15 दिन, या मैक्सिमम 1 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक लगता है। इसमें आपका इस तरह आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। अब भाई आपका वीज़ा मिल गया, वीज़ा मिलने के बाद आपको क्या करना है? आपने वो जो टिकट बनाया वो तो डेमी था, आपका जो इंश्योरेंस था वो तो ट्रैवल इंश्योरेंस था, वो इंश्योरेंस आपका चल जाएगा, दोबारा इंश्योरेंस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है? पक्की फ़्लाइट टिकट लेना है। पक्की फ़्लाइट टिकट, वो इंश्योरेंस और आपका जो है अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर, कॉन्टैक्ट लेटर, इन्विटेशन लेटर के साथ आप सीधा माल्टा में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो कि इसका प्रोसेस क्या है, क्या टाइम लगता है, कैसे कैसे काम होता है, ये मैंने पूरा आपको डिटेल्स में बताया। और इसके बाद मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये वीडियो यहीं से एंड करता हूँ। अब जब माल्टा में आप पहुँच जाओगे उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कैसे आपको बस कार्ड बनाना है, कैसे आपको फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट बनाना है, यहाँ का जो प्रोसेस है, बाकी का प्रोसेस हम दूसरा वीडियो में बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही एंड करते हैं। जिन लोगों ने पूछा कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, जिन लोगों ने पूछा कि अप्लाई करने में प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा, और कोई अगर लोग पूछते हैं कि भाई प्रोसेसिंग बाय थर्ड पार्टी क्या होता है, तो उन लोगों का सारे लोगों का जो है सवाल का जवाब इसमें हमने देने का कोशिश किया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अगर आपका कोई काम का हो तो ठीक है, अगर आपका कोई काम का ना हो तो भले आपका परिवार में, आपका दोस्त में, यार में, फैमिली में, किसी रिश्तेदार में किसी ना किसी का भला हो जाए। इसलिए वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों आपसे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता है दोस्तों। ये सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको हर रोज़ एक नया, जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ से कुछ ना कुछ आपको फ्री में जानकारी मिलेगा, जो जानकारी आपके लिए बिल्कुल मुफ्त होगा, लेकिन आपको आपका सेल्फ मोटिवेटेड के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको मोटिवेट करेगा। कहीं ना कहीं वो वीडियो आपका लाइफ भी बदल सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।